हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 इन्जॉय कर रहे होंगे। करना भी चाहेंगे, एक लाइफ मिली है, इन्जॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। सो मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए इस स्टोरी का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट लेकर, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड आई होप आप इस पार्ट को बहुत इन्जॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जंकुक, आपका टिफिन। थैंक यू। मैं चलता हूँ। बाय मॉम। बाय ते। जंकुक, हाँ क्या हुआ? आपकी फाइल। ओ माय गॉड, मैं से यही भूल रहा था। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। अगर ये मैं आज यहाँ भूल जाता ना तो डैड से बहुत डांट पड़ती। थैंक यू। बाय मम्मा, लव यू। आई लव यू टू। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। सो जिन आई हैं जंकुक को बाहर तक सी ऑफ करने, वो ऑफिस जा रहे हैं, आज उनका पहला दिन है। तब जिन बाहर आकर बोलती हैं जंकुक से। जंकुक, हाँ मॉम, ते तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है ना। मेरा ही नहीं, वो सबका ध्यान रखती है, वो है ही ऐसी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? किस पर? ते पर। 6 महीने के लिए सही, पर वो तुम्हारी वाइफ है। मॉम, आप है ना। मैं हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन अगर तुम खुद से पूछोगे कि उसे कुछ चाहिए है या नहीं तो उसे अच्छा लगेगा। ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हाय ते। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम परफेक्टली ओके। हाँ, इंग्लिश कौन सिखा रहा है? जंकुक? नहीं, मम्मी पापा। मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा। अच्छा, अंकल आंटी। हाँ। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? फ्रेंड के मॉम डैड भी मॉम डैडी होते हैं। मुझसे शादी होने के बाद भी तो बोल सकती हूँ उनको। मैं भी ना एक्स्ट्रा सोचता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे आपके दोस्त अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, मुझे पता है। अच्छा, मैं जंकुक से नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। हमसे मिलने आए हैं? हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकता? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। कहिए, क्या काम है? अच्छा, कुछ काम होगा तभी मिल सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा ठीक है। हाँ बैठिए, हम कॉफी लेकर आते हैं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। आंटी नहीं दिखाई दे रही हैं। माँ मार्केट गई हैं कुछ सामान लेने। अच्छा। योंगी, तुम कब आए? आ गया तू? अभी कुछ देर पहले ही आया। हम्म अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है? हाँ, अकेला गाऊं तो है ना मेरे साथ। हाँ, ते ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? इसमें कुछ कपड़े हैं और फुटवेयर हैं, पर हमें इनकी जरूरत नहीं है। क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही माँ ने हमें दिलाए थे। कोई बात नहीं, ये भी रख लो। लेकिन अगर आप इन्हें वापस कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसे बच जाएंगे। तो ये तुम पैसों की चिंता ना करो। रख लो, काम आ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। एक मिनट, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देना भूल गया। क्या लाया अब हमारे लिए? ये इमली। जब मैं आ रहा था तब रास्ते में दिखी तो मुझे याद आया कि तुम्हें इमली बहुत पसंद है। आपको याद है? बहुत अच्छे से, तुमने गांव में बताया था। आपको अभी भी याद है? हाँ, तुम्हारी पसंद और नापसंद इतना तो मैं याद रख ही सकता हूँ। शुक्रिया। मैंने देखो इतनी अच्छी ड्रेसेस दी, शूज दिए, उसे वो पसंद नहीं आए, और योंगी ने बस उसे ये इमली दी और उसे इतना अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, वो दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए हैं, मेड फॉर ईच अदर। और वैसे भी अच्छा ही है कि योंगी ते का ध्यान रखे, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखे, क्योंकि फ्यूचर में साथ में जो रहना है उन्हें। योंगी अच्छे से ध्यान रखेगा ते का। जंकुक, हाँ हाँ, फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कॉफ़ी लाते हैं। नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मुझे भूख लग रही है। तो फिर हम आपके लिए नूडल्स बनाते हैं। ठीक है।
अभी तक जग रहे हैं? कुछ काम है तुम्हें? क्या हुआ है? सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, आपने बताया क्यों नहीं? मैंने दवा ले ली है। दवा से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पता है आपको दर्द क्यों हो रहा है सिर में। आप बैठिए, हम बाम लगा देते हैं। नहीं देव, मैं ठीक हो जाऊंगा। करने दीजिए हमें। हमारे पापा ने कहा है कि हम आपका ध्यान रखें और आपकी सारी बातें मानें। सो जंकू को हो रहा है सिर में दर्द, तो ते उनके सर की मसाज करती हैं, उन्हें बाम लगाती हैं। थोड़ी देर बाद वो जंकुक से पूछती हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। हमने कहा था ना, हम आपके सिर की मालिश कर देंगे, आपको बाम लगाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए। आप अपना ध्यान रखिए। आप ये पूरी पूरी रात इस पे लैपटॉप पर काम करते हैं ना, इस वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। इतना काम क्यों करते हैं? इतने पैसों की क्या जरूरत है? जरूरत है? नहीं है। पैसे उतने ही काफी हैं जिसमें आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब आप सो जाइए और काम मत कीजिए। अगर पापा आपसे कुछ कहेंगे तो हम पापा को समझाएंगे। तुम समझाओगी मेरे डैड को? हाँ, हम समझाएंगे। वो हमारी बात मान जाएंगे। वो तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, ये डैड एवरीडे क्या लेकर आते हैं? फ्रूट्स। फ्रूट्स किसके लिए? ते के लिए। डैड रोज फ्रूट्स लाते हैं ते के लिए? हाँ, ते को बहुत पसंद है। मैंने कहा भी था ज्यादा ले आइए, फ्रिज में रख देंगे, लेकिन बोले नहीं, मैं रोज फ्रेश लेकर आऊंगा। तो रोज लेकर आते हैं। क्या बात है, मुझसे तो कभी इतना प्यार नहीं किया। करते हैं, दिखाई तो नहीं देता है, हर वक्त डांटते रहते हैं। क्योंकि उन्हें एक बेटी चाहिए थी और तुम हो गए, तो क्या अब इस बात का बदला लेंगे मुझसे पूरी जिंदगी? नहीं, बदला नहीं ले रहे, तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं। तो दिखाते क्यों नहीं है? इसलिए कि कहीं तुम बिगड़ ना जाओ। अरे कहाँ बिगड़ा हूँ मैं? थोड़ा प्यार तो कर सकते ना। वो अभी कुछ दिन पहले ही घर आई है, उसे इतना सारा प्यार, और मैं तो उनका बेटा हूँ। वो तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं। आई नो। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो अपने डैड से बोलते हो ना। वैसे ते भी बोलती है। ते डैड से कहती है? हाँ हाँ, कॉल कर देती है अगर उसे कुछ भी चाहिए होता है तो। वो डैड को कॉल करके कहती है? हाँ। मुझे तो कभी नहीं कहा, क्योंकि तुमने कभी उससे कहा ही नहीं कि कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। अच्छा। हाँ मॉम, डैड को समझाइए और आप भी समझिए, उसे इतना प्यार करने की जरूरत नहीं है। जब तुम जेलिस हो रहे हो, मॉम मैं जेलिस नहीं हो रहा हूँ, पर वो यहाँ कुछ ही महीनों के लिए है। आप क्यों उसे अपनी और उसकी खुद को आदत डाल रहे हैं? जंकुक, डिवोर्स तुम लोगे थे इसे, हम नहीं। मतलब ये कि वो चाहे तुम्हारे साथ है या योंगी के साथ, वो हमारी बेटी बनकर हमेशा रहेगी। ठीक है। वैसे तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं योंगी के घर जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए ग्रैंड माँ से नहीं मिला हूँ। अच्छा, तो ते को भी ले जाओ। क्यों? अरे वो भी मिल लेगी ग्रैंड माँ से। ठीक है। सो जंकुक और ते आए हैं योंगी के घर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने, और वो लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। अब ते और जंकुक अपने घर जा रहे हैं वापस, तभी अचानक से जंकुक की कार ख़राब हो जाती है और अब ते और जंकुक पैदल घर जा रहे हैं। इस कार को भी अभी खराब होना था। तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। थक गई हो क्या चलते चलते? नहीं, वो अचानक से पैर फिसल गया। हम ठीक हैं, पर मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है।
आप ना कहीं आराम कर लीजिए बैठ के, आपको आदत नहीं है ना धूप में चलने की, इस वजह से। सो जंगकुक बहुत थक गए हैं और शायद उनका बीपी भी लो हो रहा है, इस वजह से जंगकुक और ते एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। कार कब तक ठीक होगी? क्या हम आज पैदल ही घर जाएंगे? हम टैक्सी से चलते हैं। ठीक रहेगा। सॉरी, गलती से हो गया। हमें पता है आप जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे। चलिए हम घर चलते हैं। क्या हुआ है जंगकुक? कुछ नहीं मॉम। मैं ऑफिस से डिनर करके आया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। सो जंगकुक ऑफिस से आते हैं, सब डिनर कर रहे हैं पर जंगकुक डिनर करने से मना कर देते हैं, वो रूम में चले जाते हैं और ते थोड़ा सा सैड हो जाती हैं। तब जिन पूछती हैं क्या हुआ है ते? माँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा लगा, पर जंगकुक झूठ नहीं बोलता है। सो जिनके समझाने के बाद ते थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, पर फिर भी उन्हें जंगकुक की बहुत चिंता हो रही है। तब वो आधी रात में जंगकुक के रूम में जाती हैं और जंगकुक से पूछती हैं जंगकुक, हाँ ते, आ जाओ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो फिर आप इतना सैड क्यों हैं? मैं कहाँ सैड हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज बताइए क्या हुआ है। ते मॉम को मत बताना, हम नहीं बताएंगे, वादा करते हैं। ऑफिस से आते वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? आपको कोई लगी तो नहीं है ना? हाँ, हम डॉक्टर को बुलाएं? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मोच आ गई है। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know पहले तो मुझे ये बताओ कि पता कैसे चला कि कुछ हुआ है? पता नहीं, पर हमें महसूस हुआ कि शायद आप दर्द में हैं। बहुत देर हो गई, तुम जाकर सो जाओ। आपको कुछ भी ज़रूरत होती है आप हमें बताइएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। कि हमारी बात मान लो, वरना माँ हम वादा करते हैं इसके बाद नहीं खाएंगे, इसके बाद नहीं, ये भी नहीं खानी है। लेकिन माँ ये थोड़ी सी तो बची है और ये भी नहीं खानी है, कहा ना। ये कि मेरी मॉम क्या हुआ है, क्यों चला रही है आप? देखो, शट अप, बीच में नहीं बोलो। ओके सॉरी, आप देखो चला रही हैं, क्यों? देखो ना, कि हमें छाले हो गए हैं इस इमली की वजह से। हमें मना कर रही हूँ तो मान नहीं रही है। पर माँ हमें पसंद है तो क्या तबीयत खराब कर लोगी? पर थोड़ी भी नहीं खानी है। तुम तो ऐसे इमली खा रहे हो जैसे कि तुम कहने दो। मॉम, अरे वो नहीं खाने का मतलब है कि जब तबीयत होती है तब खट्टा खाने का मन करता है। ऐसे नहीं खाते हैं, इतना नुकसान करता है, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ठीक है, आप नाराज नहीं हो, हम नहीं खाएंगे। हाँ, दवाई खानी है लेकिन नहीं, हम दवा नहीं खाएंगे, वो बहुत कड़वी है। फिर ये छाले कैसे ठीक होंगे मुँह के? हाँ माँ, ठीक हो जाएंगे, पहले भी ठीक हो जाते थे। पहले क्या होता था मुझे फर्क नहीं, पर अब है।
मेरी बेटी अगर तकलीफ में होगी तो मुझे भी होगी। लेकिन वो दवा बहुत कड़वी है। मॉम, हाँ, मैं तेरे को स्प्रे दे दूंगा। स्प्रे? हाँ, वो कड़वा भी नहीं होता है और जल्दी रिलीफ भी देता है। जल्दी छाले ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरे साथ रूम में चलो। ठीक है। सो जो हुआ है वो तेने सोचा भी नहीं था, जंकुक ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ते जल्दी से उठती हैं और सीधा भागकर अपने रूम में जाती हैं, रूम लॉक करती हैं। और अब ते सोच रही हैं, हमें इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? हमारा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। हो क्या रहा है हमारे साथ? मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? पर ये गलत है। मैंने जूंगी से वादा किया है। मुझे खुद पर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना होगा। मैं जब भी टे के आसपास होता हूँ तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग मॉम। मैं ना जिम जा रहा हूँ। मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है। क्या प्लीज आप क्लीन कर देंगी? मैं कर दूंगी। ओके, थैंक यू। मॉम, क्या हम जिनको का रूम क्लीन कर दें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम रूम क्लीन कर दो, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। नहीं, हम पहले ब्रेकफास्ट बना देते हैं फिर रूम क्लीन कर देंगे। वैसे भी वो जिम गए हैं, 2 घंटे से पहले नहीं आएंगे। ये भी सही है। तुम कर लोगी दोनों काम? हाँ, हम कर लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं जूने के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। उन्हें ऑफिस जाना है। ठीक है माँ। लंच भी रेडी है और ब्रेकफास्ट भी। अब हम जल्दी से इनका रूम क्लीन कर देते हैं। आधे घंटे बाद ही वापस आ जाएंगे जिम से। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हम आपका रूम क्लीन करने आए थे। हमें लगा आप अभी जिम से वापस नहीं आए होंगे, इसलिए हमने नॉक नहीं किया। हाँ, वो बात ये कि मैं जिम जा ही रहा था, फिर मुझे कॉल आ गया, एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं वापस आ गया फ्रेश होने के लिए। पर मैंने मॉम से कहा था क्लीन करने के लिए। हाँ, मॉम कुछ और काम कर रही हैं। मॉम डैड को नहीं पता ना? क्या? ये जो अभी हुआ। अब कैसी बातें कर रहे हैं? हम किसी को क्यों बताएंगे ये? सही कहा। ठीक है, तुम रूम क्लीन करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंकुक सुनिए। हाँ, ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, अब मैं ऑफिस में कर लूँगा। आपका लंच भी रेडी है। ठीक है, थैंक यू, मैं ले जाऊँगा ऑफिस। उसने पूरा देखा मुझे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा था। गॉड प्लीज इजीली इन 6 मंथ्स को बाय बाय कर दीजिए प्लीज। अब क्यों मुझे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं? ये तो वैसे मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। वो डे बाय डे बहुत ज्यादा सुंदर होती जा रही है। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। तो मेरे दोस्त की अमानत है। मैं कम इन सर? कम इन सर, आपकी नेक्स्ट मीटिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आपकी मीटिंग है। तो तुम मुझे मीटिंग बताने क्यों आई हो? सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। तुम मेरी सेक्रेटरी कब से हो? सर, हमेशा से। मजाक नहीं करो। देखो, तुमने किसी को बताया था नहीं सुबह हुआ था? क्या हुआ था? आई नो कि तुमने मुझे पूरा देखा है, पर किसी को कहना नहीं। क्या देखा है सर मैंने? तुम जाओ यहाँ से। तुम ऑफिस क्यों आई? हाँ सर, सर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, जैनी। जैनी? तुम? सर मैं ही हूँ इतनी देर से। क्या हुआ है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं। पागल तो नहीं हो गया ना? मुझे जैनी में ती क्यों दिख रही है? हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही?
सर आपकी मीटिंग है। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। ओके सर। जंकुक सर को क्या हुआ है? पागल पागल हो गए क्या? गॉड, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बस 1 महीना रह गया है, कैसे भी करके ये जल्दी से बीत जाए। मैं एक काम करता हूँ, 15 दिन के लिए ऑफिस ट्रिप पर चला जाता हूँ और बाकी के 15 दिन ऑफिस के काम में निकल जाएंगे और योंगी की अमानत योंगी को देकर मैं फ्री हो जाऊँ। थैंक यू। किस लिए? मेरा सामान पैक करने के लिए। अपने दुनिया की बेस्ट मॉम हो। मैंने नहीं पैक किया है। फिर तेने पैक किया है। लेकिन मॉम, ती को कैसे पता होगा मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? उसी से पूछ लो उसने क्या पैक किया है। जाओ ते बता दो कौन से बैग में क्या है। ठीक है माँ, चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से बैग में हमने क्या रखा है। आपको कुछ कम लगता है तो हमें बता देना, हम और रख देंगे। ठीक है। सो जंकुक जा रहे हैं ऑफिस ट्रिप पर, जिसका सामान ते ने पैक किया है और जंकुक को यकीन नहीं हो रहा है कि ते उनका सामान कैसे पैक कर सकती हैं, क्योंकि वो तो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो ते आई हैं जंकुक के रूम में उन्हें बताने कि उन्होंने किस बैग में क्या रखा है। चलिए देखते हैं कि ते ने क्या रखा है जंकुक के लिए। आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो हमने एक बैग में आपके 15 दिन के कपड़े रख दिए हैं और उस सारे बैग में आपके जिम का सामान है, प्रोटीन्स है ना, बाकी सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आप लेते हो। और इस सारे बैग में होम फूड बनाया है आपके लिए, आप लेते रहिएगा। मुझे पता है आपको थोड़ा जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो आप इसमें से खाते रहिएगा। हाँ। और इस वाले बैग में मैंने कुछ मेडिसिन रख दी हैं। आपको बहुत जल्दी बीपी लो होने लगता है ना, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप मेडिसिन ले सकते हो। और उस सारे बैग में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ हमें पता है, बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। हाँ, तो इतना सारा सामान, लेकिन ये सब आपकी ज़रूरत का है। हाँ है तो सारा ज़रूरत का ही। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये फाइल कैसी है? इस फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे लैपटॉप में। आप भूल गए? अभी आप लास्ट टाइम जब लंदन गए थे तो लैपटॉप भूल गए थे, आपको कितनी प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर फाइल बनाकर रख दी है। कपड़ों में रखिए, इट्स ओके, रखे रहने दीजिए। जरूरत होगी तो निकाल लीजिएगा, नहीं जरूरत होगी तो पड़ी रहने दीजिएगा। हाँ हाँ, एटलीस्ट अगर आप लैपटॉप बोलते हैं या आपका डाटा क्रैश हो जाता है तो फाइल यूज कर लीजिएगा, वरना आपको फिर प्रॉब्लम होगी। देखा जाए तो तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो। हम इतने टाइम से साथ रह रहे हैं तो मुझे पता है आपको कब क्या जरूरत पड़ता है। जंकुक। हाँ मॉम, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ भी कम नहीं है, सब परफेक्ट है। हाँ, तो खुश हो जाओ। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी पैकिंग की और एकदम परफेक्ट। मॉम, ओके, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारी पैकिंग की है और इतनी परफेक्ट। अब ठीक है ना? ठीक है। ते थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। हम भी बहुत लकी हैं कि आप हमें मिले। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा। ठीक है, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। चलता हूँ। बाय मॉम। बाय टी। बाय, टेक केयर। तुम भी मॉम का ध्यान रखना और अपना भी। लव यू मॉम, लव यू टू। क्या हुआ टी? कुछ नहीं माँ, सैड हो गई जंकुक के जाने से। थोड़ा सा। माँ, हाँ, हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल उसे याद कर रहा है। आप बिना मजाक मत किया कीजिए। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। जब हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे थोड़ी देर के लिए भी दूर जाता है तो हमें बेचैनी होने लगती है। और फिर तुम्हारा पति तो 15 दिन के लिए गया है। माँ, वो हमें अपनी पत्नी भी नहीं मानते हैं, दोस्त मानते हैं। आज नहीं मानता है, कल मानने लगेगा। माँ, सिर्फ 1 महीना रह गया है। 1 महीना है थे, 1 महीना बहुत होता है। आपको इतना विश्वास कैसे है? बस है, बताइए ना। वक्त आने पर बताऊंगी। आप हमेशा यही बोलती हैं। ठीक है, हम गॉड से प्रे करेंगे कि वो वक्त जल्दी आए और आप हमें बताएं।
कि बिहाइंड द स्टोरी क्या है आपके इस विश्वास की, जो आपको इतना बिलीव है कि जंकुक हमें एक ना एक दिन पसंद करने लगेंगे। वो जरूर करेगा। जंकुक तुम्हारे यार मुझे बुला रहे हैं, तुम ना तेज से बात करो। ओके मैं भी आती हूँ। ओके मॉम। हेलो। हाय ते। कैसी हो तुम? हम ठीक है, लेकिन आपने क्या सॉफ्ट ड्रिंक पी है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? खांसी आ रही है आपको? आपको सॉफ्ट ड्रिंक सूट नहीं करती, आपने क्यों पी? वो पानी नहीं था, प्यास लगी थी तो सॉफ्ट ड्रिंक पी ली। अच्छा ठीक है, हमने आपको मेडिसिन दिया ना, उसमें है। ते उसमें इतनी सारी मेडिसिन होंगी, मैं कैसे ढूंढूंगा? आपने खोला बैग। ठीक हो जाएगा ते। बिल्कुल नहीं, हमें पता था आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही सारी मेडिसिन दी हैं आपको। आप जल्दी से मेडिसिन लीजिए, आपको ठीक लगेगा, वरना आपका बिजनेस ट्रिप खराब हो जाएगा। है ना, आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस ट्रिप खराब हो जाए? बिल्कुल नहीं। आपका जाना वेस्ट ना हो, इसलिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है मेरी माँ। हम आपकी माँ नहीं है, पर ख्याल तो मेरा बिल्कुल वैसे ही रखती हो। अच्छा हम कॉल कट कर रहे हैं, आप पहले मेडिसिन लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। पता नहीं तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। छोड़ो। हाँ, ये क्या है? इसने सारी दवाइयों के एनवेलप बनाए हैं और उस पर लिखा भी है कि कौन सी दवा किस चीज़ के लिए है। इतनी टैलेंटेड है। एक मिनट, पर तेरे को इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं आती है। शायद मॉम से लिखवाया होगा। हाँ, कभी कभी मुझे शक होता है कि आइंस्टाइन का दिमाग इसके अंदर ही तो नहीं है। हाँ, ये इतनी ज़्यादा समझदार कैसे है? जो भी है, फिलहाल मैं दवा लेता हूँ, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है गले में। जेनी। जी सर। हम बिजनेस ट्रिप पर हैं। आई नो सर। तो ये क्या पहन रखा है तुमने? हाँ सर, ये फैशन में है। फैशन? मेरी ते को देखो कितने अच्छे कपड़े पहनती है। सर कौन ते? कोई नहीं। वो मुझे एक बात बताओ, तुमने लंच किया? नहीं सर, अभी नहीं किया। तो जाओ जाकर लंच कर लो पहले। ओके सर। मैं क्यों भूल जाता हूँ बार बार कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है। शादी का 15 दिन बाद मेरा डिवोर्स है। अरे मुझे तो लहर से बात करनी है डिवोर्स पेपर्स के लिए। सो जंकुक ने जैसा सोचा था वो वैसा ही कर रहे हैं। जंकुक बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं और अब वो अपना ज़्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं। डिवोर्स के बाद वो ऑलरेडी लॉयर से कर चुके हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। जंकुक। हाँ माँ, तेरे को जरा क्लिनिक ले जाओ। क्यों, क्या हुआ है तेरे को? कुछ नहीं, दर्द हो रहा है उसको तो डॉक्टर घर पे बुला लीजिए। डॉक्टर शहर में नहीं है तो उन्होंने कहा है क्लिनिक से दवा ले लो। जाओ। मैं नहीं जा रहा मॉम। हाँ, क्या बोला तुमने? मॉम मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता। पर उसको दर्द हो रहा है जंकुक, आप लिए जाओ ना। हाँ मैं हूँ घर पर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑनलाइन, मैं नहीं छोड़ सकता। मॉम रहने दीजिए, हम ठीक हैं। नहीं ठीक हो बेटा, दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं हम ठीक हैं, पहले भी होता था, हम सह लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा है पहले क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब पड़ता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। मॉम कार से जाइएगा। शट अप, मुझसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा टाइम अपने पास ही रखो। चलो ते। ओके मॉम। आई एम सॉरी ते, आई एम सॉरी मॉम। अगर मैं ते के साथ ऐसा नहीं करूंगा तो मैं उससे खुद से दूर कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी आदत लगे, कि मुझे तो उसकी लग गई है। मैं उसके बिना शायद अब कभी नहीं रह पाऊंगा। उसके अलावा शायद मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आएगी। और मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह हो। वो सिर्फ मुझसे नफरत करे और योंगे से प्यार। ते, तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। जंकुक, ये किस तरह के पेपर हैं? डैड, ये डिवोर्स पेपर हैं। तुमने डिवोर्स पेपर कब बनवाए?
मैंने पहले ही बात कर ली थी लॉयर से, और अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है 6 महीने पूरे होने में। तो हम अगर अभी डिवोर्स पेपर साइन करेंगे तो 1 हफ्ते में हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। जंकुक, तुम ये सच में करना चाहते हो? मॉम, हमारी बात पहले ही हो चुकी है इस बात पर। तुम्हें हुआ क्या है आजकल? तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? मॉम, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस काम का प्रेशर है और कुछ नहीं है। तो तुम साइन करो इस पर। हम करते हैं। थैंक यू। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 1 हफ्ते बाद हम कहाँ जाएंगे? तुम फिक्र नहीं करो, जो तुम्हारे लिए सही है मैं वही करूँगा। भरोसा है मैं आप पर। अब हमारे लिए जो भी करेंगे वो ठीक होगा। अच्छा, आप डिनर में क्या खाएंगे? हाँ, डिनर में क्या खाएंगे? क्या बनाऊँ मैं आपके लिए? जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, फिर हम आपकी फेवरेट डिशेस बनाते हैं। डैड, आप क्या खाएंगे? इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। डैड, प्लीज बताइए ना आप क्या खाएंगे, जो तुम प्यार से खिलाओगी। ठीक है, तो फिर हम आज सबकी पसंद का खाना बनाएंगे, और मैं तुम्हारी पसंद का। हाँ ठीक है, आप हमारी पसंद का बनाइए और हम आप सबकी पसंद का। चलिए मॉम, हम डिनर रेडी करते हैं। चलो। इसके बाद ते और जिन किचन में चली जाती हैं, और अब बचे हैं जंकुक का नाम जून, तो नाम जून जंकुक से बोलते हैं। जंकुक, डेड आई नो कि आप क्या बोलना चाहते हैं, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ते ढूंढने से मिलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की डैड, पर मैं ऑलरेडी वादा कर चुका हूँ। तुमने वादा ही क्यों किया ऐसा? डैड, मैं सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। और उस लड़की का क्या, जो तुम्हारे भरोसे इस घर में आई थी? आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि उसका बहुत ध्यान रखेगा। शायद क्योंकि तुम तो रख नहीं पाए हो। डैड, मैं गॉड से प्रे करूंगा कि वो तेरे को बहुत सारी खुशियां दें, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तुम हमेशा बोलते हो कि मैं तुमसे रूडली बिहेव करता हूँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। डैड, मेरी जो सिचुएशन है आप नहीं समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। जिस सिचुएशन में तुम हो ना, मैं बहुत साल पहले रह चुका हूँ। क्या? कुछ नहीं, मुझे जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अपनी मॉम को बता देना। ओके डैड। जंकुक, हाँ मॉम, मैं और तुम्हारे डैडी क्लोज फ्रेंड के घर जा रहे हैं। हम कल वापस आएंगे। ओके मॉम। तुमसे कहना तो नहीं चाहती हूँ, पर कह देती हूँ। मॉम, तेरी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखना प्लीज। मॉम प्लीज, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे जंकुक को, जिसे मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, लोगों की मदद करना, प्यार से बात करना, तुम सब कुछ भूल गए हो। मॉम सॉरी, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो। एक बार नहीं, हजारों बार दुखाया है। कितनी बार सॉरी बोलोगे? जितनी बार आप चाहें। बस आज का ध्यान रख लेना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। चलते हैं। बाय बाय। ते, हाँ जंकुक, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा अब दर्द कैसा है? ठीक हो जाएगा, मैंने पेन किलर ले लिया है। ठीक है, तुम आराम करो, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। जंकुक, हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ते कहाँ है? आई थिंक वो किचन में होगी मॉम, सुबह में वो किचन में ही तो होती है। तुम अभी तक सो रहे हो? संडे है ना। ठीक है। उसकी तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है। ठीक है, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है मॉम, बाय, एंजॉय करिए। ठीक है, बाय। भूख लग रही है, देखता हूँ कि तेने क्या बनाया है। सो जंकुक को बहुत भूख लग रही है। वो सोकर उठते हैं, फ्रेश होते हैं और किचन में जाते हैं, तो देखते हैं कि किचन में कोई नहीं है। ते कहाँ है? और कुछ बनाया भी नहीं है नाश्ते के लिए। इतनी देर तक तो वो सोती भी नहीं है। 1 मिनट, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? मैं भी बुद्धू हूँ, बिल्कुल रात में एक बार भी उठकर नहीं पूछा उससे। पहले मुझे उसे देखना चाहिए।
दरवाजा क्यों नहीं खुल रही, कोई आवाज भी नहीं कर रही है। इसके बाद जंकुक बिना देर किए कमरे के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि ते दर्द की वजह से बेड पर करवटें बदल रही हैं। ते क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्यों? हाँ, आप प्लीज परेशान मत होइए। आपको भूख लग रही होगी ना, हम अभी आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। पागल हो गए हो तुम? हाँ, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तुम्हें मेरे नाश्ते की पड़ी है। लेकिन आपको भूख लग रही होगी ना, गोली मारो मेरी भूख को। तुम पहले खुद को देखो। तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी? हाँ, हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? थोड़ी देर में ऐसा क्या होगा? 1 मिनट, कहीं ये पीरियड्स में तो नहीं है? क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। मॉम से पूछता हूँ, कॉल करता हूँ। इसके बाद जंकुक जिनको कॉल करते हैं पर जिन कॉल रिसीव नहीं करती हैं। मॉम प्लीज पिक अप अ फोन। आप कहाँ चली गई अपना फोन रखकर? प्लीज पिक अप अ फोन। गॉड, मैं क्या करूं, मेरी तो कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है। किससे पूछूं इस बारे में? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उससे कुछ हो गया तो। नहीं, ऐसा कुछ मत सोच, कुछ भी नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। इट्स नॉर्मल, लड़कियों के लिए नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। पर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता जो मुझे बनाकर खिलाऊं। सो जंकुक बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और उनकी मॉम भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हैं। तो वो दोबारा ते के रूम में जाते हैं तो देखते हैं I'm sorry, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर मैं तुम्हें इतने दर्द में देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी। हमें अच्छा लग रहा है अब। हाँ, क्या? हमें अब अच्छा लग रहा है, हम बेहतर फील कर रहे हैं पहले से। अच्छा, ठीक है। क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर। पानी गर्म करना आता है ना आपको? ऑफ कोर्स आता है, पानी गर्म करना क्यों नहीं आएगा? तो 1 गिलास गर्म पानी पिला दीजिए। ठीक है, तुम लेटो, मैं लेकर आता हूँ। हमें खुद से दूर भी करना है और हमें दर्द में भी नहीं देख पाते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, पर हमें भरोसा है अब हमारे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। हेलो ते। हाय मॉम, हाय डैड। हाँ, क्या आप लोग? आपने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। पर पहले तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हम बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। तुम्हारी स्माइल से ही पता चल रहा है। वैसे तुम ये क्या पी रही हो? सूप? सूप तुमने बनाया? जंकुक ने बनाया? जंकुक ने बनाया? तुम्हें गैस ऑन करना भी आता है? मॉम, मुझे आता है गैस ऑन करना। ये सच में तुमने बनाया है? यस मॉम, मैंने ही बनाया है। कैसे बनाया? ऑनलाइन पढ़ के। चलो अच्छा है। हमें फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुम ते का ध्यान कैसे रखोगे, पर खुशी हुई ये देखकर कि तुमने कोशिश की उसके लिए सूप बनाने की। वैसे कैसा बनाए थे? बहुत अच्छा बनाया डैड। ठीक है, तुम आराम से पियो, हम चेंज करके आते हैं। ओके डैड। मॉम, अब माफी मिलेगी? मिलेगी। तुमने देखा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम सूप बनाना हो तो मुझे कॉल कर लेना। ऑनलाइन पढ़ के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोन उठाओ तब तो। मतलब मैंने आपको कितनी कॉल्स किए, चेक कीजिए। सॉरी, मैंने फोन साइलेंट पे किया था। मैंने आपको बहुत बार कॉल किया, आपको पता है मैं कितना डर गया था।
अच्छा। मॉम, हम आपको बहुत याद करेंगे। याद करने से अच्छा है कि मिलने चले आना। पता नहीं हम कहाँ होंगे, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे आपसे, पता नहीं। तुम जहाँ भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यकीन नहीं होता, 6 महीने बीत गए। तुम इतनी प्यारी जो तुम्हारे साथ बिताया हुआ पल पता ही नहीं चलता। कल हमारा आखिरी दिन है इस घर में। हम चाहते हैं कि उस एक दिन में हम बहुत सारी खुशियां समेट लें, जिन्हें याद कर कर हम जिंदगी भर खुश हो सकें। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया ना? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो खुश हैं कि आपकी वजह से हमें इस घर में रहने की वजह मिली। पति ना सही पर परिवार तो मिला। माँ पापा मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। तुम हमेशा मेरी बेटी बनकर रहोगी। पापा, हाँ, मैं हमेशा से एक बेटी चाहता था और तुम मुझे मिली। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वादा करो, हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी। हाँ पापा, हम वादा करते हैं, हम हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करेंगे। पर आप हमसे मिलने आएंगे ना? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम, मुझे इतना कुछ देने के लिए। यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ 6 महीने में मास्टर हो गई हो इंग्लिश की। ऐसा नहीं है पापा, ये सिर्फ आपकी और मम्मी की मेहनत है, जो आज हम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। क्या हुआ है जंकुक, परेशान लग रहे हो? मॉम, आज मुझे पार्टी में जाना है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली पार्टी ना बिजनेसमैन की है, तो मेरा मन नहीं है जाने का। क्यों? पता नहीं, मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अगर जरूरी नहीं है तो मत जाओ, जरूरी है तो फिर चले जाओ, पर मूड नहीं है तो फिर मत जाओ। जाना जरूरी है। तुम एक चीज डिसाइड करोगे, जाना है कि नहीं जाना है? मम्मा, आप डैड जैसे क्यों होते जा रहे हो? हर बात पे चिल्लाते हो, तुम बातें ऐसी करते हो। एक चीज डिसाइड करो, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है तो जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। और हाँ सुनो, क्या तेरे को साथ लेकर जाना? नहीं मम्मा, मैं वो साथ लेकर नहीं जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? कह देना तुम्हारी कजन है, डिवोर्स तो तुम्हारा हो ही चुका है उससे। कैसे कह दो कि वो तैयार हो जाए पार्टी में चलने के लिए। ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं तेरे को बोल देती हूँ। मॉम, ये बहुत छोटी नहीं है। क्या छोटी है? ड्रेस। ते तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा ये ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है आज। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, तुम बहुत स्वीट हो। आपके लिए कुछ भी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. कितनी प्रिटी लग रही है। एक मिनट, ये ते है, पर इसने पहन क्या रखा है? हाँ, ये ड्रेस कितना छोटा है। मॉम, मैं नहीं ले जा रहा इसको पार्टी में ऐसे। क्या मतलब? कितनी तो प्रिटी लग रही है। ये ड्रेस कितना छोटा है, तो क्या है? तो ये जब ये ऐसे कपड़े पहनते नहीं तो क्यों पहने? अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, अब वो जो चाहे वो पहन सकती है। तुम्हारा डिवोर्स हो गया है उससे। अरे डिवोर्स ही तो हुआ है, उसके लिए अपना कैरेक्टर चेंज करने की क्या जरूरत है? उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहने, और तुम्हें उससे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना? अरे शट अप। सो जिन जंकुक पर चिल्ला देती है, जिसकी वजह से जंकुक शांत हो जाते हैं और तभी ते आ जाती हैं और बोलती हैं, मॉम, कैसी लग रही हूँ मैं?
बहुत प्रिटी लग रही हो, बहुत 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 ज्यादा। थैंक यू मॉम। चले जंकुक? हाँ चलो, बाय मॉम। बाय, टेक केयर, एंजॉय करना। ते हाँ, एक बात पूछूं? हाँ, ये ड्रेस तुमने कब खरीदा? ये हमने नहीं खरीदा, ये मॉम ने हमारे लिए खरीदा है। मॉम ने? हाँ, जब आपने कहा कि आप हमें पार्टी में ले जाएंगे तो मॉम ने हमारे लिए ऑनलाइन किया था। अच्छा है ना? मतलब ये मॉम की पसंद का है? हाँ, पसंद मॉम की है, पर ये हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रिटी है और हम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? ते आई एम सॉरी, पर तुम जो रेगुलर में पहनती हो ना उसमें ज्यादा अच्छी लगती हो। क्या मतलब हम इसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं? नहीं, तुम इसमें भी बहुत प्रिटी लग रही हो, लेकिन तुम जो अपने कपड़े पहनती हो ना तुम उसमें ज्यादा अच्छी लगती हो। आई मीन जंकुक, हम अब वो नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सिर्फ एक मैरिड वुमेन के लिए होता है, और अब हम डिवोर्सी हैं तो हम वो सब नहीं पहन सकते। हाँ, सच में हमारे गांव में यही होता है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्या बोलूं मैं? डिवोर्स तो सच में हो गया है, लेकिन ये साड़ी में ज्यादा प्रिटी लगती है। पता नहीं क्या पहन लिया है। ऊपर से आजकल इसकी बदली हुई ये तेवर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। हुआ क्या है ऐसे? ऐसी बिल्कुल नहीं थी ये गांव में। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जंकुक गुस्सा है, पर तेरे को दिखा नहीं रहे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनसे, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो गुस्सा क्यों है। और गलती तो उनकी ही है क्योंकि वो उन्हें डिवोर्स दे रहे हैं। ते और जंकुक पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो पार्टी के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही उन्हें अपने एक बिजनेसमैन मिलते हैं जो बोलते हैं, हेलो जंकुक। हेलो, बहुत लेट कर दिया। कुछ जरूरी काम की वजह से लेट हो गया। ओके जंकुक, ये कौन है? ये मेरी, हाय, आई एम ते, मैं जंकुक की फ्रेंड हूँ। हेलो, आई एम इम्बो, नाइस टू मीट यू। मी टू। इफ यू डोंट माइंड, कैन वी डांस? ऑफ कोर्स नॉट। आई मीन तेरे को डांस करना नहीं आता है? इट्स ओके, मैं बताऊंगा, इतना टफ भी नहीं होता है। बाय द वे मिस्टर जॉन, आई एम फास्ट लर्नर, सो इफ यू टीच मी आई विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू डांस। श्योर, आई लव टू टीच यू। जंकुक के मना करने के बाद भी ते गई हैं इन्वो के साथ डांस करने। इन्वो ते को डांस करना बता रहे हैं, वो दोनों डांस कर रहे हैं और जंकुक दूर खड़े देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ये पागल वागल हो गई है क्या? मेरे मना करने के बाद भी मैं क्यों आया यहाँ? इसे पता मैं नहीं आता तो सही था। गुस्सा हो रहा है मुझे, वो भी बहुत ज्यादा। और यहाँ मेरा पंचिंग बैग भी नहीं जिसको मैं निकाल सकूं। और क्या करूं मैं? घर भी नहीं जा सकता क्योंकि अभी आया हूँ। हाय जंकुक, शट अप। हाँ? क्या? सॉरी। हाय, क्या हुआ है? बहुत गुस्से में लग रहे हो। कुछ खास नहीं, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इतना ही टेंशन है तो ड्रिंक कर लो। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, एक पैक में कुछ नहीं जाता। नो थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके, बाय बाय। जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि ते ने उनकी बात नहीं मानी है, और उधर ते जॉन के साथ डांस कर रही हैं और सोच रही हैं, माँ, आपने हमें कहाँ फंसा दिया। हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा हम ये सब करें। हमें तो जंकुक से बातें करनी है, वो वहाँ अकेले बैठे हैं और बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे ही ते डांस करके जंकुक के पास वापस आ रही होती हैं तभी उनका पैर फिसलता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती हैं।
रोना बंद करो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। पैर तो फिसलेगा ही, हील्स तो पहन रखी है, क्या जरूरत थी पहनने की। मॉम ने मंगाई है ड्रेस के साथ में। मॉम भी ना, उनका दिमाग खराब हो गया, सटिया गई वो बुढ़ापे में। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हम घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग जंकुक। तुम्हें आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्यों डैड? आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, आज तुम्हें तेरे को योगी के घर छोड़ने जाना है ना। अच्छा याद दिलाया आपने। ठीक है। वैसे मॉम ते है कहाँ? जब वो मॉर्निंग में उठी तो उसे बहुत छींकें आ रही थी, कह रही थी सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर और आराम कर लो। तब से वो सो रही है, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें ते? हाँ जंकुक, डोंट वरी, आई एम परफेक्टली ओके। शायद पानी में गिरने की वजह से फीवर हो गया है। हमें भी ऐसा ही लगता है। सो ते और जंकुक बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर यूंगी आ जाते हैं और बोलते हैं, ते क्या हुआ तुम्हें? हाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आंटी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम ने बताया तुझे? हाँ मैंने कॉल किया कि तुम अभी तक नहीं आए हो, तो पता चला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अब ठीक है, फीवर है। फीवर कैसे हो गया अचानक से? कल पार्टी में ते स्विमिंग पूल में गिर गई थी। कैसे? पैर फिसल गया उसका। को ध्यान देना चाहिए था ना। गलती मेरी है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती हमारी है, हमने बहुत ऊंची हील पहन रखी थी जिसकी वजह से हम डिसबैलेंस हुए और स्विमिंग पूल में गिर गए। ठीक है, ध्यान रखो अपना। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं हमारी? हम ठीक हैं। मैं फिक्र नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? हाँ क्या मतलब? मतलब ये थे कि योगी वही है जिससे मैं तुम्हारी शादी करूँगा। क्या? हाँ चले थे अपने घर। लेकिन योगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। जंकुक, मैं ध्यान रखूंगा। तुम कार निकालो, मैं तेरा सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। इसके बाद ते एक शब्द नहीं बोलती हैं, चुपचाप जंकुक के साथ जाती हैं योगी के घर। ते को योगी के घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं। तब उनकी मॉम आई मीन जिन बोलती हैं, छोड़ा ते को योगी के घर? छोड़ाया। सारे फैसले तुम्हारे ही थे तो तुम तो बहुत खुश हो गए ना। मैं बहुत खुश हूँ, दिख तो नहीं रहा है। मॉम मुझे कुछ देर अकेले रहना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। प्लीज मुझे डिनर के लिए भी मत बुलाइएगा। तुम्हारा जब तक मन करता है तुम तब तक रूम में अकेले रह सकते हो और रिग्रेट कर सकते हो अपनी बेवकूफ़ी पर। मॉम ते कुछ खाओगी? मैं लेकर आऊँ? भूख नहीं है। क्या हुआ है? बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर रो क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ है? पता नहीं, रोने का रीज़न नहीं पता? नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग। ते एक कप कॉफ़ी, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, तो नूडल्स। जंकुक? हाँ मॉम। एक मिनट मॉम, ते जल्दी लाओ कॉफ़ी, और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ बाम भी लगा दो आके। जंकुक क्या हुआ है मॉम, कुछ कहना है क्या? कहाँ है ते? किचन में होगी ना,
आपको पता है जब वो मेरे सिर की मालिश करती है और बाम लगाती है मेरा सिर अपने आप गायब हो जाता है। जंकुक पागल हो गए हो तुम देखो कल योगी के घर छोड़कर आए हो। यहाँ सिर्फ मैं, तुम्हारे डैड और तुम हो, जैसे हम पहले थे 6 महीने पहले। सॉरी मैं भूल गया था या तुम्हें देखी इतनी आदत पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, किसी चीज की आदत नहीं पड़ती है। क्या आप मुझे कॉफी देंगी या मैं खुद बना लूं? खुद बना लो। अच्छा जाओ जाकर खुद बना लो, मैं ऑफिस में पी लूंगा। मैं जा रहा हूँ तैयार होने। सो जंकुक जल्दी से रूम में जाते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, बाहर आते हैं। मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। मेरा लंच लंच कैसा लंच? मेरा लंच बॉक्स मैंने नहीं बनाया। क्यों? ते तो हमेशा बनाती थी। वो ते थी, मैं ते नहीं तुम्हारी मॉम हूँ। पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझसे अब इतना काम नहीं होता है। मॉम मेरे स्कूल का टिफिन तो हमेशा आप ही रेडी करती थी, तब मैं जवान थी, अब बूढ़ी हो गई हूँ। मॉम दिस इज नॉट फेयर, एवरीथिंग इज फेयर। लव एंड वॉर। आप परेशान करो ना मुझे जानबूझकर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी तुम्हारे डैडी को लंच बनाकर नहीं दिया, मैं तुम्हें क्या दूंगी? पर क्यों? एवी मैंने कभी बनाया ही नहीं। खाना तो मैंने शादी के बाद बनाना सीखा है, तुम्हारे डैड बनाकर खिला देते मुझे। हाँ, क्या? हाँ ऐसा बहुत कुछ है बच्चा जो तुम्हें जानना है अपने डैड और मेरे बारे में। अब बहुत गंदे हो गए हो, मैं जा रहा हूँ, बाय, लव यू टू। जब से आई है तब से रोई जा रही है, ना कुछ खा रही है ना कुछ कह रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है इसके दिमाग में। क्यों रो रही हो तुम? मुझे नहीं पता। झंकुक की याद आ रही है? मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। जंकुक चलो डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है ठीक से, चलो खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा मन नहीं कर रहा है। तुम रो रहे हो? नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, इधर मेरी आंखों में देखो। तुम रो रहे हो ना? क्या हुआ है? हाँ तुम रो क्यों रहे हो? मॉम आई रियली मिस हर। हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो तुम एडमिट करते हो कि तुम ते से प्यार करते हो और उसे मिस कर रहे हो। प्यार तो मैं उससे उसी दिन से करता हूँ जब उसे पहली बार देखा था। अगर तुम ते से प्यार करते हो तो तुमने उस दिन क्यों कहा कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है? क्योंकि यूंगी उसे प्यार करता है मॉम, और मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूट जाए। जंकुक तुम भी ना, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। मॉम मैं तेरे प्यार करता हूँ, ते मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? एक बार भी उसने कुछ नहीं कहा और चली गई, एक शब्द भी नहीं बोला। क्या बोलती वो? तुमने एक भी डिसीजन लेने से पहले उससे पूछा, उसकी राय ली? बिना उसकी राय के तुमने उसे डिवोर्स लेने का फैसला किया, उसने हाँ कर दी। तुमने उसे डिवोर्स पेपर दिए साइन करने के लिए, उसने साइन कर दिए। तुमने जब जो जैसा करने के लिए कहा उसने वैसा किया। मॉम मैंने जो भी किया उसकी खुशियों के लिए किया, मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे। तुमने उसकी खुशियों के लिए किया, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। क्या मतलब ये कोई बुद्धू ही होगी जो तुम्हारा इतना ध्यान रखेगी मेरे अलावा? मॉम हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, पर वो तुम्हारी कोई नहीं लगती है जंकुक। पर फिर भी तुम्हारा कितना ध्यान रखा उसने, रखा ना? तुम्हारे लिए उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। मेरे लिए, तुम्हारे लिए उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी, हिंदी से इंग्लिश। तुम्हारे लिए उसने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी, वो हाई हील्स पहनी, अपना मेकओवर किया सिर्फ तुम्हारे लिए। तूने वो सब मेरे लिए किया? हाँ तुम्हारे लिए किया।
पर मैंने उससे कभी ये सब करने के लिए नहीं कहा। वो जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है। तुम उससे डिवोर्स क्यों ले रहे थे जंकुक? क्योंकि क्या तुमने उसे डिवोर्स लेने का रीज़न बताया? नहीं। तो उसे कैसे पता? उसे तो यही लगेगा ना कि वो गांव की है इसलिए तुम उसे पसंद नहीं कर रहे हो, तो वो भी बिल्कुल वैसी हो जाए जैसी तुम्हें पसंद है। हाँ, तो उसने सोचा कि मैं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनूं, हाई हील्स पहनूं, ढेर सारा मेकअप करूं, शायद जंकुक मुझे पसंद करने लगे और मुझे डिवोर्स ना दें। वो ये सब सोच रही थी। हाँ, मैं भी वो यही सोच रही होगी, इसलिए तो उसने खुद को चेंज किया, वरना क्यों करती है वो खुद को चेंज? मॉम, बुद्धू वो तुझसे ही प्यार करती है। चलो अब रो नहीं, चुप जाओ। ओके, कुछ चल कर खा लो, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। ओके। सो जंकुक बहुत ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि वो तेरे को बहुत मिस कर रहे हैं। जिन उन्हें शांत कराती हैं, तभी अचानक से बेल बजती है तो जिन आके दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं योंगी, तुम? ते? हेलो आंटी। हाय बेटा। ते ते हाँ माँ, क्या हुआ है? हाँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मिस कर रही थी क्या हमें? हाँ, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आओ अंदर आओ। कौन है मॉम? योंगी? ते तुम रो क्यों रही हो? ते पहले शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, योंगी तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये क्यों रो रही है? योंगी मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये क्यों रो रही है? मुझे तो कुछ नहीं बता रही है, तू ही पूछ ले, शायद बता दे। ते मेरी तरफ देखो, पहले शांत हो जाओ। हाँ, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? हाँ, पता नहीं, रोने की वजह नहीं पता है और रो रही हो। क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है। पर क्यों रोने का मन कर रहा है? पता नहीं। हाँ, पता नहीं। मुझसे भी बार बार यही हर सवाल पे कहा है, पता नहीं। कल से रोई जा रही है, ना कुछ खा रही है और ना खाने दे रही है। भूख लग रही है मुझे आंटी। जंकुक तू पूछ इसे क्यों रो रही? वो मुझे नहीं बता रही, यहाँ भी पूछ लो। क्या हमें मिस कर रही थी इसलिए रो रही हो? पता नहीं माँ, पर हमारा मन कर रहा है बस हम रोते रहें। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या जंकुक से प्यार करती हो? योंगी शट अप जंकुक, मैं ते से बात कर रहा हूँ। ते क्या जंकुक से प्यार करती हो? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि आगे तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं। हाँ, हमें नहीं पता। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, ये कहाँ फंस गया मैं? योंगी तुम गुस्सा नहीं करो उस पर। हाँ, मैं पूछता हूँ, ते योंगी से प्यार करती हो? बोलो ते, अब बोलो। हमें नहीं पता या पता है कि प्यार नहीं करती हो तो ना बोल दो। योंगी मना क्या ना, गुस्सा नहीं कर। अरे क्या करूं, गुस्सा नहीं कर दो। हाँ, कल से एक ही शब्द, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अरे इसे पता क्या है? हाँ, क्या पता है? जो पता है प्लीज बता दो। हाँ, दिमाग खराब कर दिया मेरा कल से। योंगी अगर एक शब्द और भी बोला ना तेरे को तुमने, तो मैं समझते जंग को क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाँ, मेरा हाथ दूर सकता है तेरे ऊपर अगर तूने तेरे से बदतमीजी की तो। अच्छा, तो तू ते के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा, अपने बचपन के दोस्त पर। देख, अगर तू बदतमीजी करेगा तो मैं उठाऊंगा। हाँ, मैं तेरे को तेरे घर तेरे भरोसे छोड़कर आया था क्योंकि तू अच्छा है, उसका ध्यान रखेगा। तू एक दिन में उससे पिस्ट हो गया। हाँ, पूरी जिंदगी कैसे रखेगा उसे? तुझे गुस्सा आ रहा है ना? बहुत आ रहा है तो बोल देना कि तुझे ते की फिक्र है। हाँ, है मुझे फिक्र। तुझे उससे प्यार है? हाँ, है मुझे उससे प्यार, है ना? नहीं, मुझे उससे प्यार व्यार कुछ नहीं है। जंकुक अब बस हो गया। हाँ, ते तुझसे प्यार करती है और तू ते से प्यार करता है। साफ पता चल रहा है कि जब से मेरे घर आई है ना,
रोए जा रही है, रोए जा रही है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। इसे मैं क्या समझूं? कल से एक बार भी मुझे कॉल किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? रीजन बताएगा? मैं बिजी था। ऐसा कौन सा काम था तुम्हें जो तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया ये पूछने के लिए कि शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, कहाँ शादी होगी? कुछ नहीं पूछा तुमने। तेरे दोस्त की शादी है तो खुश नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ। कैसे खुश होगा? तेरी बीवी से जो हो रही है। यूंगी, शट अप जंकुक, बहुत हो गया। अब मुझे इस ड्रामे में और नहीं पढ़ना है। आंटी आप बताइए, ये प्यार करता है ना तेरे? बहुत ज्यादा। जब से ते तुम्हारे साथ गई ना कुछ खाया है सर जी ने ना कुछ पिया है। चुपचाप कमरे में पड़े थे और अभी रो रहे थे। मॉम? क्या मॉम? जो सच है वो बोल दिया। और वैसे भी जैसे तुम मेरे बेटे हो ना वैसे योंगी भी है। राइट आंटी। देखा, ये तेरे लिए रो रही है, तू इसके लिए रो रहा है, मैं इसे क्या समझूं? हाँ, प्यार करता हूँ मैं तेरे से। उस दिन से जब उसे पहली बार देखा था तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि तू प्यार करता था तेरे से। अगर तू मुझसे बोल देता ना कि तू तेरे से प्यार करता, मैं फौरन पीछे हट जाता। वही मैंने किया। क्या तूने कहा कि तू प्यार करता है, मैं पीछे हट गया? हाँ, मतलब हम दोस्ती में मारे गए। ठीक है, मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, ते नहीं। जान है तू मेरी, पता है ना तुझे? जंकुक योंगी से बात करने के बाद में ते के पास जाते हैं और बोलते हैं, ते प्यार करती हूँ मुझसे? अब ये नहीं बोलना कि नहीं पता। जब आपको पहली बार देखा था तब से। हाँ सच में? मुझे तो लगा था शादी के बाद हुआ है तुम्हें प्यार। नहीं, जब आपको पहली बार नदी के पास देखा था तभी से। फिर बताया क्यों नहीं? हम कैसे बताते आपको कि हम आपसे प्यार करते हैं? जिस दिन हम इस घर में आए उसी दिन आपने कहा कि आप हमसे डिवोर्स लेंगे। आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैं मजबूर था। हमें पता है, योंगी ने हमें सब बताया है। आप अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे थे ना? शायद हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। आप गलत नहीं हैं। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। थैंक यू तो हमें आपका बोलना चाहिए। आपने हमारा इतना अच्छे से ध्यान रखा। हमें बस आपसे एक बात कहनी है। कहो। आप भले ही हमें अपनी वाइफ ना माने, पर प्लीज़ हमें अपने साथ रहने दीजिए। हमें आदत हो गई है आपकी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। प्लीज़। जंकुक देख, इतना भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोल दे सीधा सीधा उसे। क्यों परेशान कर रहा है? ते हाँ, शादी करोगी मुझसे? आप हमसे शादी करेंगे? अब प्यार तुमसे करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा ना। आप हमसे प्यार करते हैं? बहुत करता हूँ। जब तुमने पहली बार देखा था तब से करता हूँ। करोगे मुझसे शादी? हाँ, हम करेंगे आपसे शादी। ते हाँ, मैंने ना उस गांव वाली ते से प्यार किया है। हाँ, तो हम वही तो हैं। बिल्कुल नहीं। तुमने इंग्लिश सीख ली है, अच्छा लगा मुझे। तुम मॉडर्न होना चाहती हो, अच्छा है। कुछ चेंजेस करना चाहती हो लाइफ में, अच्छा है। पर मैंने उस ते से प्यार किया है, तो अगर तुम वैसे ही रहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हम वादा करते हैं हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम आपको पहली बार मिले थे गांव में। थैंक यू। एंड स्पेशली वो शॉर्ट ड्रेस प्लीज़ मत पहनना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम पर। हम अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम बहुत अच्छी लग रही थी, पर तुम साड़ी में, बिंदी में, सिंदूर में बहुत सुंदर लगती हो। शुक्रिया। जस्ट लाइक माय ते। ते चिमिंशी, ते तुम कब आई? तुम्हें पता है, हम जैसे ही शहर से वापस आए सबसे पहले तुमसे मिलने गए, पर अंकल ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम यहाँ रहने लगी हो। हम घर वापस नहीं गए, सीधा यहीं चले आए। जिमिंशी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमने बहुत अच्छा किया। पता है हम कितना बेचैन थे तुमसे मिलने के लिए। हाँ, हम जब से शहर गए तुमसे बात भी नहीं हुई है हमारी। हमें पता है तुम हमें बहुत मिस कर रही होगी, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन इस तरह से नहीं। हाँ, किसी को बताकर तो आना चाहिए था, और तुम अकेली चली आई गाँव से। ते
मेरे लिए गांव से तुम्हारे घर आना नॉर्मल है। तुम्हें तो पता है मैं यहीं रहती हूँ, तो मुझे यहाँ के सारे एड्रेस पता है। पता है। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या तुम्हारी जिमिन डॉक्टर बन गई है? अरे वाह, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ते तुमसे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन बाद में। पहले हमें अपने जीजा जी को देखना है। हाँ, तो हमने कब रोका है तुम्हें तुम्हारे जीजा जी से मिलने से? हाँ, मिलो। लेकिन यहाँ तो 2 लोग हैं। हाँ, तो पहचानो कौन से हैं तुम्हारे जीजा जी? ठीक है। अंकल ने बताया था मेरे जीजा जी बहुत हैंडसम है। तो ये हैं, आप ही है ना जंकुक? हाँ, हमारा नाम ही जंकुक है और हम ही हैं आपके तेते के हस्बैंड। देखा, हमने पहचान लिया ना। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? ये हैंडसम है तो ये ते का पति है। तो मैं तुम्हें क्या अगली दिखाई देता हूँ? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली अंकल ने ये कहा था कि ते के हस्बैंड बहुत हैंडसम है और टॉल है। एंड आप तो शॉर्ट हो ना, इसलिए मैंने पहचान लिया। हाँ, तुम कहना चाहती हो कि मैं शॉर्ट हूँ? मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मैं कह चुकी हूँ कि तुम शॉर्ट हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैंने तुम्हें कह दिया है। जिमिनशी, झगड़ा नहीं। ते कौन है ये लंगूर? क्या लंगूर? जिमिनशी, ये तुम्हारे जीजा जी के दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे। अच्छा, तो फिर ठीक है, आई एम सॉरी। अगर तुम हमारे जीजा जी के दोस्त हो तो सॉरी। अच्छा, और अगर मैं कोई और होता तो हम सॉरी बिल्कुल नहीं बोलते। क्यों सॉरी? बट आपकी क्यों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। वैसे मिस जिमिन, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं सेक्रेटरीस हूँ। हाँ, तो तुम्हें तुम्हारा पहला पेशेंट मिल गया। कौन? तुम? मैं नहीं, तुम खुद। पागल हो तुम, जाकर पहले अपना इलाज करो। इलाज तो मैं तुम्हारा करूँगी, दिमाग तो मुझे तुम्हारा खराब लगता है। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब। भूख लग रही है मुझे। पिछले 24 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया है। आपने पिछले 24 घंटे से खाना नहीं खाया है? नहीं। जिमिन, अब हमसे भी थोड़ी बातें कर लो। आप, मैं देखी मदर इन लॉ। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तेने जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसी हो। तेने हमारे बारे में बताया? आपको बहुत कुछ बताया है। हमें तो लगा था हमारी फ्रेंड हमें भूल गई है, पर थैंक गॉड कि उसे हम याद हैं। बहुत अच्छे से, ते हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करती है। हाँ, क्योंकि हम इतने अच्छे जो हैं। हाँ, वो तो है। जी जी, आप बताइए हमारे बारे में तेने आपको क्या बताया? बताया ना, बहुत कुछ बताया है। बताया कि तुम किस तरह से ते का ध्यान रखती थी, उसकी हर बात में उसका सपोर्ट करती थी। फिर तो तेने झूठ बोला है। क्यों? क्योंकि उल्टा है, ते हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, मुझे सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। अगर आज मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ ते की वजह से, क्योंकि अगर ते ने मेरे मॉम डैड को कन्विंस नहीं किया होता तो शायद मैं कभी पढ़ने के लिए शहर नहीं आ पाती और डॉक्टर नहीं बन पाती। अच्छा, हाँ, और मैंने ते से कहा भी था कि चलो हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में डॉक्टर बनेंगे। पर ते को तो अपने पापा का ध्यान रखना था, इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। बट जिमिन शी, डोंट वरी, now I'm not illiterate. I know I don't have a large qualification, but I have a lots of knowledge that given by my in-laws. मतलब सच में तुमने? हाँ, मैंने सच में इंग्लिश लिखना पढ़ना सब कुछ सीख लिया। डोंट वरी, अब मैं उतनी ही समझदार हूँ जितनी कि तुम। तुम तो हमेशा से मुझसे ज़्यादा समझदार हो। वो तो सच है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ, तुम आराम करो। हाँ, मैं यहाँ आराम करने थोड़ी ना आई हूँ। और चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं, फिर हम सब लोग खाते हैं। प्लीज आप लोग चलिए, खाना तैयार है और हमने टेबल पे भी लगा दिया है। चलिए जीजा जी, खाना तैयार है। चलिए साली जी, अब आपसे क्या स्पेशली इनविटेशन देना होगा? दे दो। ओके, चलिए खाना तैयार है। आपको बहुत भूख लगी है ना? चलो। सब लोग खाना खा रहे हैं जो ते और जिमिन ने बनाया है। तब जिमिन बोलती हैं, आप ये खाइए, आपकी फेवरेट डिश।
तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट डिश है? आपको बहुत तेज भूख लगी थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आपकी पसंद का ही बनाया जाए। तो हमने आंटी से पूछा और उन्होंने हमें बताया कि आपको स्पाइसी राइस बॉल बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। तो फिर अच्छे से खाइए, आपको भूख लगी है ना? जीजा जी आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत खा लिया है, मेरा पेट भर गया है। आप कितना कम खाते हैं? जिमिन जी, जंको को बार बार खाने की आदत है। अच्छा, बहुत ही क्यूट आदत है आपकी। सो सब लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं और योंगी जिमिन को देख रहे हैं, तो जंकुक बोलते हैं, योंगी क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। इतना घूर कर मत देखो, उसे काली हो जाएगी वो। हाँ, तू कहना क्या चाहता है, मेरी नजर काली है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरी नजर काली है, पर तू उसे इतना क्यों देख रहा है? हाँ, पता नहीं यार, मेरा दिल ना बहुत जोर से धड़क रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तुझे पता है, जब मैंने तेरे को पहली बार देखा था, मेरा दिल भी बहुत जोर से धड़का था, लेकिन मेरा नहीं धड़का था। सच में? हाँ, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है। सो मिस्टर योंगी, समझे आप इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे तेरे पर सिर्फ अट्रैक्शन था और जिमिन से तुम्हें प्यार हो गया है। लगता तो ऐसा ही है। थैंक यू। किस लिए? झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए? मैंने कौन सा झूठ बोला? वो जिमिन ने पूछा ना कि तेने मेरे बारे में क्या बताया आपको, तो आपने झूठ बोला ना, उसके लिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। गांव में तुम पूरा टाइम जिमिन के बारे में ही बात करती थी, मुझे वो याद था, तो मैंने बोल दिया। आपको याद था? हाँ, याद नहीं होगा? तुम्हारी कही हुई हर एक बात याद है मुझे। सच में? सच में? हाँ, मैंने गलती से या फिर जानबूझकर कई बार किया है ना। तुम्हें तुम्हें कैसा लगता है? क्या किया है? क्या लगता है? साफ साफ बोलिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जंगकोक, वाइफ हूँ मैं आपकी। क्लियर वर्ड्स में पूछिए ना। ओके, जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? जब आप मुझे टच करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उस दिन भी तो कहा था, आप समझ ही नहीं पाए। बुद्धू हूँ ना मैं। हाँ, वो तो आप हैं। अच्छा। सॉरी, कोई नहीं, कह लो, हूँ मैं थोड़ा सा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें देखता रहूं, बस देखने का मन कर रहा है। वैसे कुछ करने का मन भी कर रहा है। तो फिर किसी ने रोका है आपको? तुम रहती हो? 6 महीने हो गए मुझे आपके साथ रहते हुए। अगर मैं अभी भी टाइम मांगूंगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बोल्ड होगी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी बोल्ड हो जाऊंगी। अच्छा, हाँ, आई लव यू जंकुक, आई रियली लव यू। और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ के लिए। मैं एक पल भी मिस नहीं करना चाहती आपको प्यार करने से, आपके साथ रहने से। मैं भी।
हम भी रुकना चाहते हैं ते तुम्हारे पास, पर क्या करें, हम मॉम डैड को बिना बताए आए हैं, तो हमारा जाना जरूरी है। अच्छा, तुम पापा से कहना कि हम बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश हैं और उन्हें बहुत याद करते हैं। अंकल भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम एक काम करो ना ते, हमारे साथ चलो। क्या हम अभी? हाँ, 2-3 दिन गांव में रहना और फिर वापस आ जाना। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अंकल आंटी का आप सब लोग हमारे गांव चलें 1-2 दिन के लिए, ते अंकल के साथ भी रह लेंगे और आप लोग गांव में भी घूम लीजिएगा। हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ, हाँ, तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है, हमने देखा है ना। वैसे जूनी ग्रेट आइडिया, मैं बहुत टाइम से कहीं गई भी नहीं हूँ। चलते हैं ना? ठीक है, तुम्हारा मन है तो चलते हैं। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, मैं नहीं आ सकता। क्यों? ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जंकुक, हाँ क्या हुआ योंगी? तो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा काम इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर गाँव चलो। हाँ चलो ना। आई मीन ते अपने पापा से मिल लेगी, तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए और उसकी ज़रूरतों का भी। अच्छा। हाँ, इसके बाद जंगकुक योंगी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा, अब मैं समझा कि तुम गांव जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। क्यों हो रहा हूँ? 2-4 दिन जिमिन के साथ और रह लोगे, है ना? देख, तेरी शादी हो गई और अगर मेरी देर में होगी ना तो हमारे बच्चों में बहुत गैप हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा या बेटी तेरे बेटा या बेटी से शादी करे। अच्छा, हाँ, हम अभी से प्रॉमिस करते हैं, तेरी बेटी होगी तो मेरे बेटे से शादी करेगी, और अगर मेरी बेटी होगी तो तेरे बेटे से शादी करेगी। ठीक है? ठीक है, ओके। ते सामान पैक करो, हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं। सच्ची? थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। हम अभी सामान पैक करते हैं। जिमिन चलो ना, हमारी हेल्प करो। हाँ चलो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। सो नामजीन, योनमिन और ते गांव पहुंच गए हैं। गांव पहुंचकर ते सबसे पहले अपने पापा के पास जाती हैं और सबका इंट्रोडक्शन कराती हैं। तब जे होप नामजून को देखते हैं और बोलते हैं, नामजून, नामजून मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जे होप। यकीन नहीं हो रहा कि तुम हो। जब तीने बताया कि उसके पापा का नाम जे होप है तो मुझे एक पल से लगा जैसे कि तुम हो। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी। तुम्हारे गांव से जाने के बाद ही हमारी शादी हुई थी, पर तुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। अब हम क्या करें? पापा ने जिद की कि शादी कर लो। फिर जब हमने ते की माँ को पहली बार देखा तो हमने सोचा कर ही लेते हैं शादी। अच्छा, तो मेरी भाभी तुम्हें इतनी अच्छी लगी थी? बहुत अच्छी थी तुम्हारी भाभी, मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे बहुत प्यार दिया। शादी ना करने का डिसीजन तो मेरा था ना, उसने एक पल में चेंज कर दिया। पर तेने बताया कि किस तरह से भाभी की डेथ हुई। शायद उसका और मेरा साथ ज्यादा दिन तक नहीं लिखा था। तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम कैसे हो? भाभी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमने आपको बहुत 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 याद किया। हमने भी आपको बहुत याद किया। पापा, यहाँ क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप डैड को पहले से जानते हैं? हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारा एक बचपन का दोस्त है नामजून, ये वही है। डैड आपके बचपन के दोस्त हैं? हाँ। डैड आपका जन्म इस गांव में हुआ है? हाँ, मेरा जन्म इस गांव में ही हुआ है। मॉम, इसलिए आपको इतना विश्वास था कि जंकुक हम एक दिन जरूर अपनाएंगे। समझ गई तुम? हाँ समझ गए हम। पापा ने हमें बताया है क्योंकि आपकी और डैड की शादी के बारे में। मुझे भी जानना है। हाँ बताते हैं, पहले कुछ खा ले, भूख लग रही थी, दूर से आए हैं। आप सब बैठिए, हम जल्दी से कुछ खाने को बना कर लाते हैं। सो सबने अच्छे से रेस्ट किया, डिनर किया। सो अब नामजून बता रहे हैं कि उनकी और जिन की शादी कैसे हुई और नामजून इसी गांव के हैं तो वो शहर कैसे पहुंचे। चलिए हम भी जानते हैं कि जिन और नामजून की शादी कैसे हुई। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा जन्म इस गांव में ही हुआ है, तो मैं इस गांव में ही रहता था और तुम्हारी मॉम ट्रिप पर आई थी अपने ग्रुप के साथ में, गर्ल्स ग्रुप के साथ में, जैसे तुम और योंगी आए थे इस गांव में घूमने, कुछ ऐसे ही। अच्छा, फिर क्या हुआ था डैड? फिर अचानक से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कैसी ट्रेजेडी डैड? मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। हाँ, जब तुम्हारी मॉम इस गांव में आई थी ना तो मेरी मॉम डैड के डेथ को सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए थे। अच्छा,
हाँ, मैं बिल्कुल अकेला था अपने घर पर। जिन, अब तुम बताओ। बताती हूँ। मैं और मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स थी। हम लोग यहाँ घूमने आए थे। हम लोग रात में जंगल में घूम रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए तो थोड़ा आराम करने लगे थे, पर पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। शायद उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मैं ग्रुप में नहीं थी और उनके साथ नहीं पहुँची हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत परेशान हुई। जंगल का रास्ता भी मुझे नहीं पता था। फिर अचानक से तुम्हारे डैड आए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ गुम गई हूँ। क्या आपने कोई गर्ल्स ग्रुप देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। गॉड, ये लोग कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? क्या हुआ है? आई थिंक मैं मेरी फ्रेंड से बिछड़ गई हूँ। आप हमें बताइए, आप कहाँ रुकी हुई हैं, हम आपको वहाँ छोड़ देते हैं। अब बात ये है कि हम ट्रैकिंग के लिए आए हैं, तो हमने होटल में रूम नहीं लिया है। हम ऐसे ही टेंट लगाते हैं जहाँ खाली जगह मिलती है और स्टे करते हैं। और मुझे इस समय बिल्कुल आइडिया नहीं कि उन्होंने कहाँ स्टे किया होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगी? आते समय मैंने तो कोई टेंट नहीं देखा, इसका मतलब वो इस साइड नहीं है। अब मैं क्या करूँ? और मुझे बहुत डर भी लग रहा है और भूख भी लग रही है। चलिए हम आपको होटल तक छोड़ दें। सॉरी, मेरे पास मेरा सामान नहीं है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। फिर आप बताइए कि हम कैसे मदद करें आपकी। क्या मैं आज रात के लिए आपके घर रुक जाऊं प्लीज़? नहीं नहीं नहीं, आप हमारे घर नहीं रुक सकती। लेकिन अगर आप हमें ऐसे यहाँ छोड़ कर जाएंगे ना, तो शायद शेर हमें खा जाएगा। यहाँ शेर नहीं है तो भालू आ जाएगा। यहाँ भालू भी नहीं है। अरे तो बंदर, कीड़े मकोड़े कुछ तो होगा। हाँ, कीड़े मकोड़े हैं तो हमें इंसेक्ट से बहुत डर लगता है। प्लीज़ आज रात के लिए रोक लीजिए। आपको इतना विश्वास है हम पर कि आप एक अनजान इंसान के साथ रुक सकती हैं? देखिए, जिस तरह से आपने मुझसे बात किया तो मुझे पता चल गया कि आप बहुत अच्छी हैं। देखिए, इस गांव के नियम ना बहुत अजीब हैं। आप शहर से आई समझ नहीं पाएंगी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस गांव के क्या नियम है। प्लीज़। अच्छा ठीक है, चलिए। इसका मतलब मॉम, आपकी भी वैसे ही शादी हुई जैसी मेरी और तेरी की हुई है। सो मैंने जिद की, मैं तुम्हारे डैड के साथ उनके घर में रुकी और सुबह गांव वालों को पता नहीं कैसे पता चल गया और उन्होंने हंगामा मचा दिया। और उसी टाइम मेरी और तुम्हारे डैड की शादी कर दी गई। एंड अंकल, उसके बाद आप सियोल कैसे पहुंचे? जी होप की वजह से। कुछ दिनों तक जिन मेरे साथ इस गांव में ही रही, पर जिन एडजस्ट नहीं कर पा रही थी गांव में, क्योंकि शहर की रहने वाली थी और मैं इतना अमीर भी नहीं था जो तुम्हारी मॉम की ज़रूरतें पूरी कर पाता। लेकिन जूनी मैं बिल्कुल डिमांडिंग नहीं थी। हाँ, तुम आज भी नहीं हो। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ डैड? उसके बाद मैंने जिहोप को बताया, तो जिहोप ने मुझे और जिन को इस गांव से भगाने में मदद की। हाँ, आप इस गांव से भागकर सियोल गए थे? हाँ, क्योंकि हमारी शादी को कुछ हफ्ते ही हुए थे, इसलिए हम इस गांव को नहीं छोड़ सकते थे। तो जिहोप ने हमें रात में इस गांव से भगाया। भागकर हम सियोल गए। हम तुम्हारी मॉम के मॉम डैड से मिले और उसके बाद मैंने एक कंपनी में नौकरी की और उसके बाद तुम हुए। तुम बहुत लकी हुए हमारे लिए और मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया और वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि आज मैं कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। डैड, जब आप इतने सक्सेसफुल हो गए थे तो आपने एक बार भी जेहोप डैड से मिलने की कोशिश नहीं की? जंकुक, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत याद किया होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने नामजून से वादा लिया था कि वो लौट कर इस गाँव में कभी नहीं आएगा। पर क्यों जेहोप पापा? क्योंकि इस गांव का नियम है, अगर भागा हुआ व्यक्ति इस गांव में वापस आता है तो उसके लिए बहुत ही कठोर नियम है। इस गांव के नियम बहुत ही घटिया नहीं है? हाँ योंगी, इस गांव के नियम बहुत ही खराब है, पर सदियों से ये नियम इस गांव के हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है। क्या? मेरे डैड को इतनी अच्छी मॉम मिली, मुझे ते मिली। वैसे मॉम, आपकी शादी से जबरदस्ती की थी ना? आपको डैड से प्यार कब हुआ? तुम्हारे डैड से प्यार तो मुझे उस रात ही हो गया था जब इन्होंने मेरी हेल्प की थी। उन्हें अच्छे से पता था कि इस गांव के नियम बहुत ही खराब हैं। उन्होंने मुझसे मना किया शादी करने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि इनके साथ बहुत गलत होगा, हम इनको गंजा कर देंगे, फिर भिखारी बनाएंगे, तो मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड थी, मैं किसी के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती थी। तो आपने भी वही किया जो मैंने किया।
हाँ, तो मैंने भी वही किया जो तुमने किया। जब हम सियोल पहुंच गए तो मैंने तुम्हारे डैड से पूछा कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। अब हम शहर में या डिवोर्स इजीली हो जाते हैं। तब तुम्हारे डैड ने कहा कि अगर तुम चाहो तो डिवोर्स ले सकती हो, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करके। तो मैंने भी कहा कि हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है और मैं आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। बस मॉम, ये कन्फेशन बहुत ही लाइट नहीं था। जंगकुक, तुम्हारी मॉम ने सिर्फ तुम्हें बताया है, पर उस दिन को इमेजिन करता हूँ ना तो याद आता है कि तुम्हारी मॉम कितनी रोमांटिक है। जूनी, क्या बोलते हो, सारे बच्चे बैठे हैं। जिन, अब तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम अभी भी शर्माओगी? क्या हुआ है, गाँव आकर अब बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं हो गए? वैसे वो कहावत तो तुमने सुनी ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे साथ सियोल गए थे, मेरे शहर, तो मैं आपको दबा कर रखती हूँ। मैं वहाँ के शेर नहीं हूँ, आप नहीं वहाँ के शेर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त से मिलकर, मेरे गांव आकर। मुझे भी मेरे ससुराल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारा ससुराल। मॉम, जब आपके डैड की शादी हुई थी जबरदस्ती, तो नाना नानी मिलने आए थे आपसे? हाँ, आए थे। उन्होंने बहुत कोशिश भी की मुझे ले जाने की, पर मैं तुम्हारे डैड से प्यार करने लगी थी, तो मैंने कहा कि रहकर देखती हूँ, क्या पता मैं रह लूँ गाँव में, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। आई अंडरस्टैंड। एक मिनट जंको, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बुसान के किसी गांव में जा रहे हो, पर ये तो डाइगो है। हाँ, डैड, वो मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। डैड, मैंने इस गांव के बारे में बहुत सुना था कि ये गांव बहुत सुंदर है, तो मेरा ना मन था यहाँ आने का, पर मुझे पता था आप मना कर देंगे इतने दूर आने के लिए, इसलिए मैंने झूठ बोला था। जंगकुक, आई एम सॉरी डैड। इट्स ओके। रियली? क्योंकि तुम्हारी एक झूठ की वजह से मेरे दोस्त की बेटी आज मेरी बेटी है ना जी हो? हाँ नामजून, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बेटा मेरा दामाद बनेगा। काश कोई मेरी भी शादी करा दे। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको मजाक लगता है ये सब? नहीं जिमिन, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। तुम बुरा क्यों मान रही हो? हाँ, बुरा नहीं मानो तो क्या मानो? हाँ, आपको पता है मैंने कितनी कोशिश की कि इस गांव से ये प्रथा हट जाए। तुमने कोशिश की? बहुत। मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को, पर आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। जिमिन, तुम आज भी कोशिश कर रही हो? मैं आज भी कोशिश कर रही हूँ। मैंने शहर में भी बहुत सारे लेटर लिखे गवर्नमेंट को, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए प्लीज अगेन इस बात का मजाक बिल्कुल मत उड़ाइएगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं घर चलती हूँ, बाय। ठीक है जिमिन, संभाल कर जाना। योंगी, सैड मत हो, मॉर्निंग में सॉरी बोल देना। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। इस गांव की प्रथा अजीब है ना, उसको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि पता नहीं कब उसका नंबर लग जाए। जंगकुक, अच्छा अच्छा बोल, हाँ मुझे उससे शादी करनी है। हाँ बाबा, मैं वही बोल रहा था, क्योंकि गांव की प्रथा अजीब है ना। सही कहा, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उसे सॉरी बोलूँगा। गुड आइडिया। तो सबने नामजिन की लव स्टोरी बहुत इन्जॉय की है। जिमिन योंगी से गुस्सा हो गई हैं और अपने घर चली गई हैं। सो योंगी ने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में सबसे पहले वो उन्हें सॉरी बोलेंगे, उसके बाद सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट, शुभ रात्रि बोलकर सो जाते हैं। और अब अगली सुबह योंगी सबसे पहले जिमिन से मिलते हैं, सॉरी बोलते हैं और जिमिन उन्हें माफ़ भी कर देती हैं। उसके बाद योंगी और जिमिन बहुत देर तक बातें करते हैं कि किस तरह से ये प्रथा अच्छी नहीं है, इसे हटाना चाहिए, और कुछ और बातें भी करते हैं। तब योंगी पूछते हैं, तो हम मॉर्निंग से बात कर रहे हैं और आफ्टरनून हो गया। हाँ सही कहा, हम कितनी देर से बातें कर रहे हैं और तुम बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुई। हाँ पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करना। ओके, सो डू यू लाइक मी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सो यू डोंट लाइक मी? मैंने ये भी नहीं कहा। सो यू लाइक मी? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मिस्टर योंगी, मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा तुमने ही कहा।
सो बेसिकली यू डोंट लाइक मी। देखो, ना मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ना मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका वही मतलब है जो मतलब है। क्या मतलब है? वही जो तुम समझो। मैं नहीं समझा। समझ जाओगे, बहुत देर हो गई है, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। बाय। मतलब तो बताती जाओ। सोच लेना क्या कहा है मैंने। ठीक है, बाय बाय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नामजून उस गांव में आए हैं जिनके साथ में, तो क्या उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो भाग कर गए थे। नामजून जब भागे थे तब पुरानी पंचायत थी, अब पंचायत नई है और नई पंचायत पुराने मामलों पर फैसला नहीं कर सकती है, इसलिए अब कोई भी नामजून को कुछ नहीं कह सकता है। वो आराम से गांव में रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। और ऐसे ही 2 दिन बीत गए हैं। नामजून, तेकुक और योनमिन बहुत मस्ती कर रहे हैं गांव में, सब घूम रहे हैं, जेहोप के साथ में पूरा गांव देख रहे हैं। जंगकुक, क्या कर रहे हैं आप? ते वन किस। नहीं, पापा आ जाएंगे। जेहोप पापा मॉम डैड से बातें कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। योंगी आ जाएंगे, वो भी नहीं आएगा। तुम किस दो ना। जंगकुक, यहाँ हमारा पर्सनल रूम नहीं है, ये एक ही कमरा है। देखो कोई देख लेगा। हाँ, कोई नहीं देखेगा, प्लीज जस्ट वन। ओके। जंगकुक, मैं जिमिन से मिलने जा। सॉरी 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 सॉरी, हमने कहा था ना कोई आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं था कि ये योंगी ही आएगा। सॉरी तुम्हारे रोमांटिक मोमेंट को रूइन करने के लिए। अब तो कर ही दिया है, सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा। अरे तुम मेरी जगह अगर अंकल आंटी आए होते तो वो शायद ऐसा रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पोता या पोती जल्दी चाहिए। अच्छा हाँ, अगर मेरी शादी से पहले तुमने बच्चे किए तो समझ लेना। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। मैं जिमिन से मिलने जा रहा हूँ। हाँ तो मैंने कौन सा रोका है, जाओ ना मिलने। ठीक है, 1 मिनट। हाँ ते कहो। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं जिमिन से मिलने जाते हैं। हाँ, क्योंकि आई थिंक आई लव योर बेस्ट फ्रेंड। सच में? हाँ, क्यों मैं अच्छा नहीं हूँ तुम्हारी फ्रेंड के लिए? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने बताया नहीं आपको? क्या उसका बॉयफ्रेंड है? हाँ ते, तुम सच बोल रही हो? योंगी, हम झूठ कहाँ बोलते हैं। हाँ लेकिन जिमिन ने मुझे नहीं बताया। अब मेरा क्या होगा? आप अपनी शक्ल देखिए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप अभी रो देंगे। सच में मैं रोने वाला हूँ। तुम मजाक कर रही थी क्या? बोल दो ना प्लीज, मजाक कर रहे हो। हम मजाक कर रहे हैं। जिमिन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे सिर्फ किताबों से प्यार है। तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे किताबों से कोई जेलसी नहीं है। वैसे योंगी, क्या आप उस साइको डॉक्टर को झेल पाएंगे? हाँ, झेल लूंगा। तो फिर ठीक है, हमें भी खुशी होगी जब आपकी शादी हमारी जिमिन से होगी। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। योंगी आए हैं जिमिन के घर जिमिन से मिलने, पर वो देखते हैं कि जिमिन के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। तब वो किसी से पूछते हैं, क्या हुआ है यहाँ पर, इतनी भीड़ क्यों लगी है? ये है ना हमारे गांव की बेटी जिमिन। हाँ, मुखिया जी का लड़का है उसके साथ में, कल रात से। क्या? हाँ, अब क्या होगा? अब वही होगा जो हमारे गांव का नियम है, शादी। मुखिया जी वही बता रहे हैं। शादी? नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जंगकुक, जंगकुक। योंगी जल्दी से भागकर जंगकुक के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। जंगकुक, तेन, जेहोप, नामजून, जिन सब भागकर जिमिन के घर आते हैं। आर्मी फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं कि इस गांव में टावर नहीं है तो फोन्स नहीं चलते, इसलिए योंगी भाग कर गए थे बुलाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अब जिमिन के घर पर क्या हो रहा है। जिमिन, तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ तुम आ गई। तो देखो ये सब क्या बोल रहे हैं।
हुआ क्या है? ये जो मुखिया का बेटा है ना, ये मॉर्निंग में ही आया था मेरे घर, कह रहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टरी पढ़कर आई हूँ तो प्लीज देखो। मैंने कहा कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूँ। तो कहने लगा डॉक्टर तो हो ना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है तुम रुको, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। और फिर पता नहीं अचानक से सारे लोग आ गए, कहने लगे कि पूरी रात से मेरे साथ यहाँ था, ये मॉर्निंग में ही आया है, ये मेरे साथ नहीं था। मुझे पता है जिमिन, इस मुखिया के बेटे को तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रही हो, पर जब तुम्हारे माता पिता घर में नहीं थे, तुम अकेली थी, तो तुमने एक लड़के को अपने घर में कैसे आने दिया? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमने नहीं आने दिया। दरवाजा खुला था, हम दवाई लेने अंदर गए, ये कब अंदर आ गया हमें नहीं पता। हमने कहा था कि बाहर ही रहना, ये अपनी मर्जी से अंदर आया है और अब झूठ बोल रहा है। जिमिन तुम क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, तुमने ही तो रात में मुझे बुलाया था ये कहकर कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, घर आ जाओ। क्या? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जिमिन जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो डरने की क्या जरूरत है? हाँ, और वैसे भी तो गाँव वाले मेरी शादी करा ही रहे ना। इडियट, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो क्या तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी? तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इधर तमीज नहीं तुम्हें लड़कियों से बात करने की? देखो ये हमारे गांव का मामला है, बाहर वाले इसमें ना ही बोले तो ये बेहतर है। ठीक है, योगी गांव के बाहर का है, पर मैं इस गांव का दामाद हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ ना। तो कहिए दामाद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि झूठ बोलना बंद करो। एक ही टाइम पर भी मैं तुम्हें देख चुका हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ठीक 6 महीने पहले जब इसी सिचुएशन में मैं और ते थे, तो तुमने ते से शादी करने की बात क्यों कही थी? वो तो ते तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए। अच्छा, तब तुम जिमिन से प्यार नहीं करते थे और जिमिन तुमसे प्यार नहीं करती थी? हाँ, तब नहीं करते थे, अभी हुआ है प्यार। अच्छा, जिमिन तो हमारे साथ ही इस गांव में आई है, वही पूरे 1 साल बाद, और मेरी और ते की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जा सके। सही तो कह रहा है ये लड़का। हाँ, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो? हमारी बात सुनिए, हमारा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा मुखिया जी, यहाँ खड़े इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और आपका बेटा सच बोल रहा है। हाँ, हमारा बेटा झूठ नहीं बोलता। अब मुखिया होंगे पंचायत के, पर इस गांव के नियम सबके लिए बराबर हैं। और आपने और आपके बेटे ने झूठ बोला है, एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई है। आपका सलूक भी वही होगा जो झूठों के साथ होता है इस गांव में। पापा आप खड़े क्यों हैं? कुछ कीजिए। क्या करें हम अब? बताओ, हमने तुम्हें कितना मना किया कि इन दोनों के पीछे मत पड़ो। पापा हम पसंद करते हैं इन दोनों को। तुम दोनों को पसंद करते हो? हाँ, हमने सोचा हमारी शादी तेज से नहीं हुई तो हम जिमिन से कर लें। तो ये तरीका निकाला तुमने मुझसे शादी करने का? हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि तुम किस तरह से इस शहरी लड़के के साथ घूम रही हो। हमें ऐसा लगा कि कहीं तुम इसी से शादी ना कर लो, इस डर की वजह से हमने ये कदम उठाया। पागल हो तुम। हाँ, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मुखिया जी, और तुम तैयार हो जाओ अपनी सजा के लिए। रुक जाइए, क्या हुआ है ते? क्यों रोक रही हो? आप नहीं जानते इस गांव में झूठ बोलने वालों की सजा क्या सजा है? जुबान काट देते हैं। क्या? हाँ, माय गॉड, ये कैसी प्रथाएं नियम है इस गांव के? हम मानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं है। जिमिन, हाँ ते, कुछ करना होगा। सुनिए, हम नहीं चाहते कि आप मुखिया जी और उनके बेटे को कोई सजा दें। जिमिन, तुम्हारे कहने से हमारे गांव के नियम बदल नहीं जाएंगे, और अगर मुखिया के बेटे और मुखिया को सजा नहीं हुई तो तुम्हारे और मुखिया के बेटे की शादी होगी। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से योगी आते हैं पुलिस के साथ में, और साथ में डीएम भी आते हैं। तब योगी बोलते हैं, जिमिन, जब तुमने ये कहा कि तुमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं पर कोई जवाब नहीं आया, मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम जो चाहती हो वो करने में। योगी, मैंने उसी समय अंकल से बात की, क्योंकि अंकल के कनेक्शंस हैं
पॉलिटिकल लीडर्स से, तो उनके सोर्स से मैंने डीएम सर से बात की और लकीली उन्होंने आज ही आने को बोला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस सिचुएशन में आएंगे। सारे गांव वाले मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। इस जिले का डीएम होने के नाते ये गांव मेरे अंडर आता है और इस गांव में क्या सही है और क्या गलत है उसका ध्यान देना मेरी जिम्मेदारी है। इस गांव की जो भी प्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, वो बंद होंगी और इस गांव में वही नियम लागू होंगे जो शहर में हैं। किसी की भी जबरदस्ती शादी नहीं कराई जाएगी, कोई भी पुरानी प्रथाएं नहीं चलाई जाएंगी, जो जरूरी नहीं है उन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। ये सरकार का ऑर्डर है और ये ऑर्डर आप सबको मानने होंगे। थैंक यू डीएम सर, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम मिस जिमिन। कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही आज मैं इस गांव में आ पाया हूँ। सर, मैंने आपको कितने सारे लेटर्स लिखे। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने मुझे बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं, शायद इसलिए कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको बोलना है तो आप मिस्टर योंगी से बोलिए। यस सर। डीएम सर, हाँ, आपने मुखिया और उसके बेटे को अरेस्ट क्यों करवाया? ये गांव के मुखिया हैं, उसके बावजूद इन्होंने गांव में इस तरह की प्रथाएं चलाई हैं, इस वजह से ये दोषी हैं। थैंक यू डीएम सर। थैंक यू तो मुझे आप लोगों का बोलना चाहिए कि आपने मुझे मेरी ड्यूटी बताई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब मैं चलता हूँ। ओके सर। जंगू हम बहुत खुश है। इस साल से इस गांव में जो ये बेकार सी प्रथा चल रही थी वो फाइनली बंद हो गई और ये सब हुआ है मेरे दोस्त की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर अंकल की इतनी अच्छी पहचान नहीं होती ना तो कुछ नहीं होता। तो अगर किसी को तारीफ करनी है तो अंकल की जाए, है ना अंकल? थैंक यू अंकल। यू मोस्ट वेलकम। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं डीएम सर के फैसले से। तब जिमिन योंगी के पास जाती हैं और बोलती हैं, पर हम तो आपसे कहेंगे थैंक यू। वैसे अगर डीएम सर सही समय पर नहीं आते तो मुखिया और मुखिया के बेटे की जुबान कट गई होती। नहीं, शायद मेरी और मुखिया के बेटे की शादी हो गई होती। हाँ, क्योंकि हम अपने सामने किसी की जुबान कटते हुए तो नहीं देख सकते थे, तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम उससे शादी कर लें। पागल हो क्या तुम? पागल थी नहीं मैं, अब हो गई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुखिया के बेटे की जगह तुम होते ना तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। तुमने मेरे पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया था और ये भी नहीं समझ पाए। वैसे मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर सकती हूँ। हाँ, डॉक्टर साइको, मेरे दिमाग का नहीं मेरे दिल का इलाज कर दो। ठीक है, वैसे मैं बाकी लोगों के लिए तो साइकियाट्रिस्ट हूँ, पर तुम्हारे लिए दिल की डॉक्टर बन जाती हूँ। सच में? सच में? तो फिर ठीक है, तुम्हारे मॉम डैड को आने दो, इस गांव में ही शादी करते हैं। ठीक है। Congratulations जिमिन, थैंक यू ते। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आई नो कि तुम बहुत खुश होगी, पर तुम गुड न्यूज़ कब सुनाओगी? मे बी बहुत जल्द, कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बेबी की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो फिर समझ लो शायद ऐसा ही होगा। अच्छा, मतलब ये कि मैंने टेस्ट कराया है, फिर रिपोर्ट नहीं आई है। सच में? जिमिन, धीरे से, चंको को नहीं पता है अभी। अच्छा, तो सरप्राइज है जीजा जी के लिए। हाँ, नॉट बैड। हाँ। इधर जिमिन और ते बात कर रही हैं, उधर योंगी और जंकुक बात कर रहे हैं। योंगी? हाँ, मेरी शादी पहले हुई थी। जंकुक, पहले बैटिंग कौन करता है फर्क नहीं पड़ता, जो सिक्सर मारता है ना, मैन ऑफ द मैच वही बनता है। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ तेरा बेबी मेरा बेबी साथ में आए, तो ट्राई कर। ओके, मैं ना आज ही तेरे कहूँगा कि मुझे भी बेबी चाहिए। हाँ ठीक है, जाकर बोल उसको।
ठीक है, मैं भी बोलता हूँ। सो थोड़ी देर बाद यून मिन वहाँ से चले जाते हैं। तब जंगकुक अपने रूम में जाते हैं और ते कुछ काम कर रही हैं, वो उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ते बेबी। हाँ, क्या हुआ जंगकुक? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे बेबी चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? बेबी चाहिए। जंगकुक, बेबी कोई मार्केट में मिलने वाला फ्रूट थोड़ी ना है जो आपने मांगा आपको मिल गया। मुझे चाहिए। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती हो, हर समय काम करती रहती हो। अच्छा, और ऑफिस में कौन पूरा दिन रहता है? हाँ ठीक है, मैं आज से ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे बेबी चाहिए। ऐसा अचानक क्या हो गया? यूंगी डैड बनने वाला है, मुझे भी बनना है। अच्छा, तो आपको जेलसी हो रही है अपने दोस्त से? नहीं, मुझे जेलसी नहीं हो रही है, पर मुझे भी डैड बनना है। मेरी शादी पहले हुई थी। तो डैड भी आप ही पहले बनेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि जिमिन 1 वीक प्रेग्नेंट है और मैं 1 मंथ। हाँ हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं थी, मैंने टेस्ट कराया था, रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आई ऑनलाइन। सच में? हाँ सच में, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ, और हमारे मॉम डैड ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। खुश है ना? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू माय बेबी। जंगकुक, इतनी कस के नहीं पकड़िए। सॉरी, ध्यान रखूंगा आपसे ना, तुम अपना ध्यान रखना। मैं ना छुट्टी ले रहा हूँ ऑफिस से। क्या? हाँ, अब जब तक हमारा बेबी नहीं रहता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मॉम है मेरा ध्यान रखने के लिए। नहीं, मैं खुद अपने दोनों बेबी का ध्यान रखूंगा। उसके लिए ऑफिस से फुल डे की छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, अगर आप मेरा बहुत ध्यान नहीं रखते, मुझे बहुत सारा प्यार नहीं करते, तो शायद इतनी बड़ी खुशी हमारी लाइफ में नहीं आती। मतलब मैं मैनेज कर सकता हूँ। हाँ, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आई लव यू ते, आई लव यू टू। सो आर्मी फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्यारी सी विलेज स्टोरी, विलेज लव स्टोरी। और आपने कहा था कि गांव की प्रथा अजीब है, ख़त्म होनी चाहिए। मेरा मोटिव भी यही था कि मैं इस स्टोरी में इस प्रथा को ख़त्म करूं, आप लोगों को बताऊं कि आज भी बहुत सारे गांव, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर ऐसी पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं चलती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बंद होना चाहिए, पर शायद नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं अपनी इमेजिनेशन में तो उसे बंद ही करा सकती हूँ। ऐसे लीगली कुछ नहीं कर सकती, पर इमेजिन तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने अपनी इमेजिनरी स्टोरी में उस प्रथा को बंद कराया है। एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, आपने एंजॉय की होगी। एंड आर्मी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।